अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जिस्म में दर्द और सुस्ती के बारे में कि अक्सर औकात या बदलते मौसम में हमारे जिस्म में दर्द, सुस्ती और काहली हो जाती है। कोई काम करने को जी नहीं चाहता, जिस्म थका थका सा रहता है। सारी रात सोने के बावजूद भी दिन को भी नींद तंग करती है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, किस तरह से इस तरह की कंडीशन हो जाती है और इस तरह की कंडीशंस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, जिस्म में दर्द, थकावट और सुस्ती की कई वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि जिस्म में दर्द, थकावट और सुस्ती की पहली वजह रात को अच्छी नींद ना आने की वजह से होती है। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो फिर आपको दिन में जिस्म में दर्द, थकावट और सुस्ती की शिकायत हो सकती है। व्यूवर्स, हमारे जिस्म को रोजाना की बुनियाद पर 8 घंटे नींद की जरूरत होती है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं और फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिस्म में दिन को जिस्म में दर्द, सुस्ती और थकावट की शिकायत होती है, तो फिर आपको अपनी नींद की क्वालिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर आप चाहे 8 घंटे भी सोए रहें, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। क्योंकि नींद दो तरह की होती है, एक रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरी होती है नॉन रैम स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सोते हैं तो शुरू में नॉन रैम स्लीप में चले जाते हैं यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चले जाते हैं और ऐसी नींद का दौरानिया तकरीबन कोई 1.5 घंटे के करीब होता है। इसके बाद फिर हम रैम स्लीप में चले जाते हैं यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में चले जाते हैं। इस नींद में हम गहरी नींद सो जाते हैं और ख्वाब भी देखते हैं, पासे पलटते हैं या खराटे लेते हैं। तो इसी तरह कुछ लोगों को नॉन रैम स्लीप ज्यादा हो जाती है यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ज्यादा हो जाती है, जबकि रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कम हो जाती है। यानी वो लोग आधी नींद सोए रहते हैं और उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर उनके जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली और नींद की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग अच्छी और पुरसकून नींद नहीं सो पाते। इसी तरह कुछ लोगों को स्लीप एपनिया हो जाता है कि जब वो सोते हैं तो इनको सांस की रुकावट हो जाती है, जिस्म में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इस तरह के लोग जब सुबह उठते हैं तो इनका जिस्म थका थका सा रहता है। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। आपको अच्छी और पुरसकून नींद आनी चाहिए, यानी आपको नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बैलेंस करने की जरूरत होती है। जिस्म में दर्द, थकावट, सुस्ती और नींद की कमी की दूसरी वजह मौसम के तब्दील होने की वजह से भी होती है। जैसा कि गर्मियों के आने और मौसम के तब्दील होने पर थकावट और सुस्ती की पहली वजह यह होती है कि दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं और इस मौसम में फिर नींद करने का दौरानिया भी जाहिर है कम हो जाता है। सर्दियों में जब इंसान 12 घंटे सोता है, लेकिन बदलते मौसम में यही नींद सिर्फ 7 या 8 घंटे तक हो जाती है, जिससे फिर नींद पूरी ना होने की वजह से जिस्म में दर्द, सुस्ती और थकावट की शिकायत हो जाती है। जिस्म में दर्द, सुस्ती और काहली की बड़ी वजह खून की कमी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको खून की कमी हो जाए तो तब भी दिन को आपके जिस्म में दर्द, सुस्ती और थकावट की शिकायत हो सकती है। तो जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, फैक्ट्री में बनने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें। कुदरती ग़िज़ाएं ज़्यादा खाएं, फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अच्छी और पुरसकून नींद हासिल करने के लिए वक्त पर सोएं और 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोएं। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।